बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहिए खुश रहिए आबाद रहिए। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। जैसा कि ब्रोस्ट हर घर में पसंद किया जाता है, दावत हो या पार्टी तो ज़रूर बनाया जाता है। आज हम ब्रोस्ट तो बनाकर तैयार करेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट स्टाइल में। आज हम ग्रीन मसाला ब्रोस्ट बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक बॉल लेंगे, इसमें 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे। यहाँ पर 2 टेबलस्पून सिरका डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीन मसाला तैयार किया है। धनिया, पुदीना और 4 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, आधी प्याली धनिया आधी प्याली पुदीना डाला है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे पेस्ट बना लिया इसका। तो सारी चीज़ें हम मिक्स करके, यहाँ पर 3 पाव चिकन है, चिकन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है ताकि जो हमने ग्रीन मसाला इसके अंदर हम डालें, जो स्पाइसेस डाले हमने इसके अंदर अच्छे से ऐड हो जाएं। मैं यहाँ पर सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, काली मिर्च के साथ ही बनाएंगे, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च के साथ। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद मैंने ये जो चिकन मैरिनेट किया था एक कढ़ाई में डाल देंगे। ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक इसे हम पकाएंगे जब तक पानी इसका ड्राई ना हो जाए और चिकन हमारा गल ना जाए। इस तरह स्टीम में पका लेने से एक तो ये फ़ायदा होता है, चिकन हमारा अच्छे से गल जाता है। डायरेक्ट फ्राई करने से बाज़ लोगों की शिकायत रहती है कि चिकन जो है अंदर से कच्चा रह जाता है। इस तरह से पका लेने के बाद चिकन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और फ्राई करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देख सकते हैं पानी यहाँ पर इसका ड्राई हो रहा है। जब पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, जो मसाला हमने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह से चिकन पर हमने लगा लेना है। पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है, मसाला भी बिल्कुल ड्राई हो जाए, चिकन के साथ बिल्कुल चिपक जाए। अच्छे से हमें इसे पका लेना है। चिकन हमारा पूरी तरह से यहाँ पर गल कर तैयार हो चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब इसे उतार कर साइड पे करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल ठंडा करना है हमने इसे। ठंडा कर लेने के बाद यहाँ पर 2 अंडे मैंने लिए थे, अच्छे से इसे फेंट लिया। फेंट लेने के बाद चिकन में ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 अंडा जो है वो चिकन के अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा अंडा वो बच गया है। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसे हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। आप ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, अंडा लगा लेने के बाद भी फ्राई करेंगे तब भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ब्रेड क्रम्ब लगा के करेंगे तो मज़ीद टेस्टी होगा। बहुत अच्छी लुक आएगी, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर एक एक पीस को हम उठाएंगे, ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जैसा कि रमज़ान की आमद है, अफ्तारी तो बनती है, हर घर में ही इफ्तार पार्टी भी होती है, दावतें भी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपके बहुत ही काम आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही आसानी से झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। और आप देख सकते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ हमने बनाकर तैयार की है। हर मसाले हमारे किचन में मौजूद होते हैं, तो बहुत कम मसालों से बनकर ये हमारा चिकन रोस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से एक एक करके हम पीस को उठाएंगे, अच्छे से हमने कोट कर लेना है। आप चाहें तो मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे चिकन को कोट कर लेना है। कोटिंग करने के बाद ऑयल हमने गर्म होने के लिए जो छोड़ दिया है पहले ही कढ़ाई में। ऑयल हमारा बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। गर्म ऑयल में हम एक एक करके पीस अब डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे फ्राई करने में, क्योंकि चिकन जो हमारा पहले ही पक चुका है। और तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इतना हमने इसे फ्राई करना है कि बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाए, फिर हम इसे निकाल लेंगे। आप चिकन के पीस बड़े भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ नॉर्मल चिकन के पीस लिए, बड़े पीस भी बना सकते हैं। चिकन में हमारे बहुत प्यारा कलर आ चुका है। साइड इसकी हमने चेंज कर दी है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर कर लेंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये हम देखिए चिकन हमारा बनकर तैयार हो गया है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा कलर इसमें आ चुका है। एक एक करके पीस हम निकाल लेंगे। दूसरा चिकन जो है बकाया बचा वो भी हम इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे।
ये हम देख सकते हैं बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ हमने तैयार की है। तो चिकन हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है, अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। इसे भी हम निकाल लेंगे। तो हमारा ग्रीन मसाला ब्रोस्ट बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। मैं यहाँ दही की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप केचप के साथ भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।